नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बीच बहस में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच संविधान के कायदे कानून को लेकर एक बार फिर से बड़ी जंग छिड़ गई है। वजह है कार्यवाहक मुख्य सचिव के पद पर शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति, जिन्हें मुख्य सचिव के शर्मा की छुट्टी पर जाने के बाद एलजी ने ही नियुक्त किया था और केजरीवाल ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करके गैमलिन की नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन केजरीवाल की आपत्ति को दरकिनार करते हुए गैमलिन ने एलजी के आदेश को संवैधानिक दायरे के तहत अंतिम माना है। हम इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के प्रमुख सचिव हटाए गए हैं। केजरीवाल ने ओनिंदो मजुमदार को हटा दिया है। केजरीवाल ने ओनिंदो मजुमदार को हटा दिया है, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, केजरीवाल सरकार पहले ही लगातार नजीब जंग के साथ इस वक्त एक टकराव की स्थिति में नजर आ रही है। शिकायत की बात हो रही है राष्ट्रपति से। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ रही हैं। शिवानी, वजह जानना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाया गया है उसमें यही बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है एलजी की तरफ से जो भी सर्कुलर आए उससे कंसर्न डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्हें सर्कुलेट करना। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है कि उनकी कंसेंट के बगैर इस तरीके से सर्कुलर कैसे सभी डिपार्टमेंट में दिया गया। ये नाराजगी जाहिर करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने हटा दिया है। जी शिवानी, आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे। कुल मिलाके ये दूसरा मामला हो गया है। पहले मुख्य सचिव को लेकर ही एक कन्फ्रंटेशनल कोर्स पर एलजी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओनिंदो मजुमदार को हटाया गया। अब तक इशारों में चल रही लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल नजीब जंग को सीधे चुनौती दे दी है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि एलजी बीजेपी के साथ मिलकर चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट की साजिश कर रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए, कल मुझे नहीं बताया गया, मंत्री को नहीं बताया गया, सीधे अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ये एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश है। नजीब जंग और केजरीवाल सरकार के बीच ताजा कश्मकश की वजह बनी है शकुंतला गैमलिन, दिल्ली की ऊर्जा सचिव। मुख्य सचिव के शर्मा के छुट्टी पर होने की वजह से उपराज्यपाल ने गैमलिन को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया, लेकिन केजरीवाल कैबिनेट से पूछे बिना बस यही बात केजरीवाल को कांटे की तरह चुभ गई। अगर एलजी साहब ये चाहते हैं कि वो अपने मन से पूरी तरह से सरकार को चलाएंगे तो फिर ये समझा जाएगा कि सीधे सीधे केंद्र सरकार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। तो क्या एलजी के फैसले से तिलमिलाए केजरीवाल ने तुरंत एक एडवाइजरी जारी कर शकुंतला गैमलिन से मुख्य सचिव का चार्ज नहीं लेने को कहा, लेकिन गैमलिन ने एलजी के आदेश को ज्यादा अहमियत दी। दिल्ली सरकार के अंदर का बवाल मीडिया में आने के बाद एलजी दफ्तर से बाकायदा एक बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित नाम के विपरीत शकुंतला गैमलिन के नाम यह विचार करते हुए मंजूरी दी गई कि वो वरिष्ठ हैं और उनकी पिछली उपलब्धियां साबित हुई हैं। इस बात का खेद है कि एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम इस तरीके से सार्वजनिक किया जा रहा है, और वो भी एक महिला अधिकारी का जो पूर्वोत्तर की रहने वाली है। किसी सीनियर ऑफिसर की छवि को अटैक करना, जो मेरे साथ भी हुआ और ऑफिसर्स के साथ भी हो रहा है, ये बहुत ही खराब और दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इससे ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। दरअसल केजरीवाल सरकार की दलील है कि शकुंतला गैमलिन की बिजली की कंपनियों के साथ नजदीकियां हैं, इसलिए उन्हें मुख्य सचिव का प्रभार देना ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार की यह भी दलील है कि संविधान के तहत उपराज्यपाल के पास ऐसी असाधारण शक्ति नहीं है कि वो निर्वाचित सरकार की अनदेखी करे और सीधे सचिव को निर्देश जारी करे, भले ही कितना भी जरूरी क्यों न हो। पूर्व सीएम शीला दीक्षित केजरीवाल को नेक सलाह दे रही हैं। रिजल्ट ये हो रहा है कि दिल्ली में न तो कोई काम हो रहा है, न ही लोगों को संतोष है। अब जैसे प्राइस राइज है, सबको इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी तो चिंता कभी केजरीवाल जी ने या चीफ मिनिस्टर ने, करंट गवर्नमेंट ने करी नहीं है। केंद्र सरकार पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और किसी जल्दबाजी में नहीं है। देखिए इसमें ऐसा है, जी डील कर रहे हैं ना इशू का। देखिए इसमें ऐसा है, जी डील कर रहे हैं ना इशू का। केजरीवाल और नजीब जंग में पहले भी कई बार ठन चुकी है, लेकिन इस बार तल्खियां बहुत ज्यादा हैं। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरती मेहरा जी जुड़ गई हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले आरती मेहरा जी, मुझे ये बताइए, सीधे सीधे आप पर आरोप लगाया है केजरीवाल सरकार ने कि बीजेपी और एलजी के बीच में मिली भगत है। आप लोग तख्ता पलट करना चाहते हैं दिल्ली में, जवाब? देखिए, 239A के तहत एलजी स्टेट अथॉरिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। इतने महत्वपूर्ण पद को खाली नहीं रखा जा सकता है और 4 नाम भेजने के बाद 36 घंटे फाइल पड़ी रही। तो ऐसे में उपराज्यपाल महोदय ने जो भी किया है संविधान के दायरे में किया है और बिल्कुल ठीक किया है। केजरीवाल जी आज भी अगर आप अखबार खोल के देखें तो अलग अलग कोर्ट ने उन्हें नोटिसेस दिए हैं। वो संविधान को नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो उन्हें हर बीच में लाना उनको जैसे हवा की तरह है बीजेपी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज पूरी संवैधानिक तरीके से किया गया है, ऐसे में एक महिला ऑफिसर, वो भी नॉर्थ ईस्ट से जो ताल्लुक रखती हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड A1 है, उन पे लांछन लगाना, उन पे इस तरह की गलत बातें और उनसे लॉबिंग और उनका दूसरी बिजली कंपनियों से सांठगांठ वगैरह ऐसी बातें बिना किसी प्रूफ के बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मैंने दिल्ली में महापौर के नाते दिल्ली के ऑफिसर्स को बहुत क्लोजली देखा है। शकुंतला गैमलिन एक बढ़िया ऑफिसर है और उन पे इस तरह से चार्ज नहीं लगाया जा सकता। और सर्कुलर बांटने का काम प्रिंसिपल सेक्रेटरी का है क्योंकि वो उनके बीच की कड़ी है। ठीक, ऐसे में मजूमदार के खिलाफ इनकी कार्रवाई भी बहुत निंदनीय है। हर रोज इन्हें कोई न कोई दिल्ली की जनता का काम का ध्यान नहीं है। 70 पॉइंट्स जो उन्होंने कहे थे उनमें से एक पॉइंट को छोड़ के किसी पे कोई काम नहीं हुआ। मैं मीम अफजल जी से भी पूछ लेती हूँ। मीम साहब, केजरीवाल जी को अपना तरीका बदलना चाहिए और लोगों के काम पे ध्यान देना चाहिए। मीम अफजल साहब, आपसे यही सवाल कि ये केजरीवाल जी को संविधान की जानकारी नहीं है या फिर ये जिद है उनकी, या फिर तीसरा एस्पेक्ट उसमें अगर देखा जाए कि वो अपने मन की करना चाहते हैं और किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब तक वो अपने मन की ही करते आए हैं दिल्ली में, चाहे उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ऐसा काम किया हो, चाहे सरकार में काम किया हो। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके और पुलिस के दरमियान में जिस तरह का खेल चल रहा है और जिस तरह का एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई वाला मूड दिखाई देता है, कभी उधर से कभी इधर से, वो दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं है। अब ये नया एक सिलसिला शुरू हुआ है कि अब आप ब्यूरोक्रेसी से भी लड़ेंगे। आपको मैं बताऊं, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी दूसरा डिग्नेटरी अलावा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के अलावा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी की फोटो जो है सरकारी इश्तहारों में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। केजरीवाल जी ने अगले दिन से ही टेलीविजन का, चूंकि उसमें नाम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम नहीं है, तो उन्होंने रोजाना टेलीविजन के जरिए अपने इश्तहार देना शुरू किया है जिसमें वो कुछ बातें कर रहे हैं। जी, मुझे कोई एतराज नहीं है इस पर, लेकिन ये उनके मिजाज को दर्शाता है। मैं उस पे आऊंगी, सुप्रीम लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो चाहते तो इस पर क्लैरिफिकेशन ले सकते थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ब्यूरोक्रेसी जो होती है, ये बात भी मैं आपको किसी हद तक सही लगती है मुझको जी, कि अगर चीफ मिनिस्टर से मशवरा करके किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह का उनका मिजाज है और जिस तरह दिल्ली की सरकार चल रही है, मैं भी दिल्ली में रहता हूं और मुझे मालूम है कि वो अपनी मनमानी करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर उर्दू स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और कोई जो उर्दू के जितने भी इदारे हैं सब डिफंक्ट पड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और कोई किसी मिनिस्टर के पास जाइए, जो काम होता है
जो नॉर्मल रूटीन में काम होता है उसको भी रोक दिया जाता है। मैं इन पहलुओं पे आऊंगी, ये तमाम आपकी जो दिक्कतें आप गिना रहे हैं उन पर भी आऊंगी, लेकिन केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच में छिड़े इस विवाद पर संविधान के जानकार एसके शर्मा का क्या कहना है, पहले ये सुन लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो लोग सत्ता में हैं उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में आप लोग खुद ही बोलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात एक ऐसा प्रदेश जिसका शासन केंद्र चलाता है। जिम्मेदारी संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को दी है और राष्ट्रपति इस जिम्मेदारी का निर्वहन एक प्रशासक के माध्यम से करते हैं जिसका नाम उपराज्यपाल है। तो कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि दिल्ली राज्य नहीं है। तो अगर राज्य से संबंधित अनुच्छेदों को, प्रावधानों को, संवैधानिक क्लासेस को आप दिल्ली पे लागू करेंगे तो ये संकट हो गई होगा। मीम अफजल साहब, आप दिक्कतें तो, समस्याएं तो गिना रहे थे दिल्ली की, लेकिन दो टूक सवाल ये है, इसी पर चाहूंगी हम फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। साफ तौर पर उन्होंने नजीब जंग पर सिर्फ आरोप नहीं लगाया है, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि दोनों मिलकर, दोनों की मिली भगत है और तख्ता पलट शब्द का अपने आप में इस्तेमाल किया है केजरीवाल सरकार ने। इस पर क्या कहेंगे? आप भी क्या इसे भांप रहे हैं? क्या बीजेपी वाकई खेल कर रही है? आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मैं अपने अनुभव के तौर पर मैं कुछ देख रहा हूं उसके बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी एकदम दूध की धुली हुई नहीं है जी। कुछ ना कुछ उनकी तरफ से भी होता है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं और ये बार बार मशवरा भी दिया जा रहा है केजरीवाल जी को कि वो हर एक से लड़ने की जो अपनी प्रक्रिया है उसको आप खत्म करें। वो अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके हाथ में सत्ता है, लोग उनसे उम्मीदें रखते हैं, वो कुछ काम कर भी रहे हैं, उनको और मजीद काम करने की जरूरत है। इसलिए कोऑपरेशन के माहौल को बढ़ाने की कोशिश करें। मैं देखता हूं कोई भी अगर जरा से उनकी मर्जी के खिलाफ काम होता है तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं और बिल्कुल उल्टा काम शुरू कर देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई खेल भी कर रही है तो अभी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इतनी कमजोर नहीं है कि तख्ता पलट हो जाएगा। वो पार्टी जिसको 67 सीटें मिली हैं, अगर उसका तख्ता पलट करने की कोई कोशिश करेगा तो हम सबसे पहले खड़े होंगे कि कांग्रेस में, ना आपको कह रहा हूं मैं, हम इस किस्म के तख्ता पलट के बिल्कुल खिलाफ हैं अगर कोई ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये सिर्फ बात कहने के लिए है जो संजय सिंह जी ने कही है या उनके किसी मिनिस्टर ने कही है ये बात। हाँ, आरती जी, दो चीजें मीम अफजल साहब ने कही। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं समझते हैं कि तख्ता पलट आप कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह उन्होंने बहुत अच्छे से और साफगोई से ये बात कही, लेकिन आप दूध के धुले नहीं हैं, ये भी कहा उन्होंने। देखिए, मैं तो कह रही हूं कि केजरीवाल जी को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हवा है। गुमराह करके ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे नारे और वादे देके वो राजनीति में आ गए और सच्चाई है उन्हें प्रचंड बहुमत मिला और 67 सीटें लेके आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी गलती से भी ये गलती नहीं करेगी कि उन्हें हिलाए, लेकिन अराजक और जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति अपने आप ही विवादों में फंसते हैं। अब वो मीडिया की देन है, ये दुनिया जानती है। जब तक मीडिया की पॉजिटिविटी चलती थी तो बहुत अच्छा था। आज ही देखिए कोर्ट में उनको नोटिस दिया गया है, जब उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि भाई पूरी तरह से विचारों को रखने की स्वतंत्रता है और मीडिया के उसमें 499 और एम 500 में आरती तो जी, ऐसे में आरती जी, जहां तक केजरीवाल जी का संबंध है, उन्हें विवाद में रहना है, उन्हें सुर्खियां गलत तरीके से बटोरने की आरती जी, ये चीज समझ में आई। आपने एक बात हमें ब्रेकिंग न्यूज दी है, आपने बिल्कुल साफ तरीके से यहाँ पर कहा है कि हम गलती से भी गलती नहीं करेंगे कि केजरीवाल को हिलाएं। तो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम अगर दिल्ली के कहते हैं कि तख्ता पलट बीजेपी करवाना चाहती है, कम से कम एक दो टूक रिस्पॉन्स बीजेपी का इस पर आया है। लेकिन हमें ये बताए, अगर वो सवाल पूछे आम आदमी पार्टी, क्या उन्हें हक नहीं है दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी कौन हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन हो, इसको लेकर नजीब जंग को भी उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और नजीब जंग जो है वो सिर्फ केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। अगर उनका ये सवाल हो तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल गलत उनकी सोच है। जब एक साल तक
कोई सरकार नहीं थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में चलती हुई सरकार ने न तो नजीब जंग जी को बदला, जिन्हें मीम अफजल जी की पार्टी ने नियुक्त किया था, न ही हमने किसी भी तरह का, किसी भी पूरे देश के राज्यपालों की जो उनका कार्यकाल था उससे पहले किसी को हटाया। किसी तरह के पूर्वाग्रह से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, न ही अपने उपराज्यपाल द्वारा या ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किसी भी तरह का गलत असंवैधानिक काम कराने में भारतीय जनता पार्टी कतई विश्वास नहीं रखती है। ये हमने अपने कार्यकाल में सिद्ध कर दिया है। मैंने आपको कहा ना, इन्हें हर बात में किसान एक इंडिपेंडेंट व्यू लेने के लिए आती है। मैं समझ गई आपका पक्ष, मर जाता है। आपका ये कहना है कि आप पूर्वाग्रह से काम नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल जी को लड़ने की आदत है। आपका पक्ष मैंने सुन लिया है। हमारे साथ जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष कश्यप जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, ये जो स्थिति, टकराव की स्थिति अब पैदा हो गई है और सीधे सीधे तख्ता पलट का आरोप केजरीवाल सरकार ने लगा दिया है, बीजेपी और नजीब जंग पर मिली भगत का आरोप लगा दिया है, संवैधानिक स्थिति क्या है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना मुख्य सचिव, अपना चीफ सेक्रेटरी चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते हैं? देखिए, एक बात जहाँ तक संविधान का सवाल है, स्पष्टतया समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, बल्कि संघ प्रशासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी बाय डेफिनेशन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी होती है और उपराज्यपाल प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनी अफ्रंट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर वो प्रेसिडेंट को अफ्रंट है। और जो चुने हुए मंत्री हैं वो उपराज्यपाल के मंत्री हैं, उपराज्यपाल के मंत्री हैं। और दिल्ली के प्रशासन में उपराज्यपाल की मुख्य भूमिका है और बहुत सारे मामलों में तो उनको पूर्ण अधिकार है और जो मुख्यमंत्री हैं उनके अधिकार संविधान द्वारा और एनसीटी एक्ट के द्वारा सीमित है। यानी सुभाष कश्यप साहब, जो एलजी साहब ने किया, अगर नियुक्ति की तो संविधान के दायरे में रहते हुए की है, उनको पूरा हक था। जी, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है उसमें, उन्हें पूरा हक है। नहीं, अगर एनसीटी एक्ट के तहत भी पावर्स के डेलीगेशन की बात देखी जाए तो बिल्कुल कानून के दायरे में रह के ही एलजी साहब ने अगर नियुक्तियां की हैं तो की हैं, और केजरीवाल बेवजह इशू बना रहे, आप ये कहेंगे? टकराव नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुख्यमंत्री को मिलजुल कर काम करना चाहिए, उपराज्यपाल का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए। ठीक है, सुभाष कश्यप जी आप हमारे साथ बने रहिएगा फोन लाइन पर, आपसे ये गुजारिश है। मीम अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मीम अफजल साहब, खुद केजरीवाल ने कहा था कि अब मैं कोलिजन कोर्ट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं कोऑपरेशन से आगे बढ़ूंगा, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात की थी। केजरीवाल सब कुछ भूल चुके हैं? देखिए, वो भूले हो या नहीं भूले हो, अभी आपने एक सवाल पूछा था आरती जी से कि क्या नजीब जंग साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो सेंटर के इशारे पे या बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? जी। तो अभी सुभाष कश्यप जी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने खुद बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि जब ये यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से ही करता है। अब आप उसे इशारा समझ लें या कहना समझ लें, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना है और उनके कहने को ही पूरा करना है, और यही उसका काम है और यही उनकी ताकत है और यही उनका अख्तियार है। इसलिए इस पर एतराज करना दूसरे तरीके से ज्यादा अच्छा होता कि अगर केजरीवाल साहब होम मिनिस्टर से बात करते, मैं ये कहूंगा कि उनको ये चाहिए था कि होम मिनिस्टर से बात करते, या केजरीवाल जी अपना पर्सनल जो एक कहना चाहिए ईगो, उसको खत्म करके, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि कोऑपरेशन के मूड में काम करेंगे, और ये मशवरा काफी दिनों से उनको दिया जा रहा है कि वो कोऑपरेशन के मूड में काम करें, क्योंकि इन सब झगड़ों से हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं जी। ये सिर्फ नंबर है, टेलीविजन चैनल पर रोज बहस होती है और केजरीवाल साहब लगता है कि सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे मुमकिन है कि वो समझते हो कि उनको ज्यादा नंबर मिल रहे हैं आवाम के अंदर,
लेकिन मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर आवाम का नुकसान हो रहा है। आवाम का नुकसान हो रहा है। सुभाष कश्यप जी हमारे साथ बने हुए, आरती मेहरा जी मैं आपके पास जरूर आऊंगी। सुभाष कश्यप जी हमारे साथ बने हुए। सुभाष कश्यप जी जरूर दिखाया भी है। मुझे एक बात बताएं कि ये कंसल्टेटिव प्रोसेस के बारे में भी संविधान और कानून कुछ कहता है नजीब जंग और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में नियुक्तियों को लेकर? नियुक्तियों के मामले में होम मिनिस्ट्री और उपराज्यपाल इनका पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार है। तो ऐतराज अगर केजरीवाल को दर्ज कराना हो तो वो कहाँ जाएंगे? अब वो राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल से मिलना चाहिए। उपराज्यपाल को यथोचित सम्मान देना चाहिए। वो उपराज्यपाल के मंत्री हैं, उपराज्यपाल के ऊपर नहीं है। ठीक, बॉस उपराज्यपाल है। देना चाहिए कहा। आरती मेहरा जी आपका क्लोजिंग कमेंट एक लाइन में बस। मेरा ये कहना है कि असली कहानी ये है कि एलजी ऑफिस से 4 नाम भेजे गए थे, शकुंतला गैमलिन का, अरविंद का, नलिनी का और उसके अलावा नलिनी जयशीलन का और एसपी सिंह का। अब ये 4 नाम के अलावा उन्होंने अपना नाम परिमल राय भेजा। अच्छा ठीक है, परिमल राय ने भी मना कर दिया। देखिए क्या है कि पूरी तरह से आपका पॉइंट समझ में आ गया। जो है उनकी जिद समझ में आ गई। सुभाष कश्यप जी एक स्पष्टीकरण आपसे जरूर चाहेंगे। जिस तरह से मुख्य सचिव को हटा दिया गया है अनिंदो मजूमदार जी को, क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाने का हक है केजरीवाल के पास कानूनन? मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस प्रकार हक की बात की जाए। उपराज्यपाल से ऊपर उनका हक नहीं हो सकता। नहीं, अगर हटा दिया केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हम ये देख रहे हैं कि एक नियुक्ति एलजी कर रहे हैं तो एक शख्स जो नियुक्त है उसको केजरीवाल हटा रहे हैं। क्या ये हक दिल्ली के सीएम के पास है? उपराज्यपाल का जो ऑर्डर होगा वो प्रिवेल करेगा। उपराज्यपाल का ऑर्डर प्रिवेल करेगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी जमाने में एलजी नजीब जंग ने खुद आलू के परांठे भेजे थे रेल भवन के बाहर जब केजरीवाल साहब सो रहे थे। आलू के परांठा की डिप्लोमेसी हुई थी। लेकिन आज की तारीख में एक तरह से फिर से लड़ाई के मूड में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल नजर आ रहे हैं और मिलीभगत तख्ता पलट का आरोप लगा दिया है दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और बीजेपी के बीच में। आपने सुना कि कानून के विशेषज्ञ मानते हैं कि पलड़ा ऐसी सूरत में दिल्ली के एलजी का ही भारी होगा, नियुक्तियों का पूरा हक है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बीच बहस में इतना ही। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक छोटे से